हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं सेट पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हमने पिछली क्लासेस में कुछ चीजें सीखी थी, उस पर आधारित एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं जिनका अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। उन सवालों के साथ फिर हम आज की क्लास में सीखेंगे वैल्यू पुटिंग। तो 10-15 मिनट स्टार्टिंग में ये सवाल, एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी बीसी प्रोड्यूस डी सच दैट सी डी बराबर एसी, एंगल बीएसी 111 है, एसीबी 80 है, तो फाइंड एंगल एबीसी क्या होगा। मैं चित्र बना देता हूं क्योंकि अभी आप नए हैं, हो सकता है कि आप ना कर पाए। तो देखेंगे बहुत प्यार से कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया। एबीसी एक ट्राइंगल हमने बना लिया। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चित्र बना के दिखा रहा हूं। और इसको डी तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जी बीएसी एंगल 111 है। बीएसी मुझे लगता है कि बीएडी होगा। बीसी प्रोड्यूस्ड है तो इसका मतलब है कि कितना होगा। वॉइस, हेलो यार, आज क्लास लेट हो गई पीडीएफ की वजह से, कि कंटेंट जो बनाया गया था क्लास के लिए वो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? कौन बच्चा कह रहा है वॉइस का इशू है? एंगल बी ए सी बराबर 111 है, बी ए सी 111। मुझे लगता है बी ए डी होगा क्योंकि बी ए सी नहीं हो सकता। बी ए डी कर लीजिए करेक्ट करके, बी ए डी। गधे है ना, इतना लेट भेजेंगे उसमें भी गलती करेंगे। बी ए डी 111 है, ये रहा। एंगल ए सी बी 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 111 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल एबीसी क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से उत्तर बताएंगे, 3 मिनट दूंगा आपको, एक सवाल 30 सेकंड दूंगा आपको एक सवाल करने के लिए। प्लीज पीडीएफ क्लास नोट दीजिए, पीडीएफ क्लास नोट। देखिए, डिमांड कम करिए और शांति से अगर पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। मैं बहुत ही शांति से और बहुत सुंदर तरीके से पूरी ज्योमेट्री आपके दिल में उतारना चाहता हूं। कम बात करेंगे, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें, खुद से सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये जो गाइड वाली आदत पड़ गई कि हर सवाल मैंने बताया आपने कॉपी कर लिया, सॉल्यूशन टीप लिया, उससे गणित आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, ज्योमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल था इन्हें ट्राइंगल एबीसी में बीसी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि बीसी को बढ़ाकर डी तक ले आए, हिंदी में, ठीक है। जहां इन्होंने बोला है कि सीडी बराबर है एसी के, जहां इन्होंने बोला है कि सीडी खुद बराबर है एसी के, ये एसी और सीडी आपस में बराबर है, और बीएडी एंगल 111 है, एसीबी 80 है, तो एबीसी बताओ। देखिए, एक बड़ा प्यारी सी बात है कि अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल में ये 111 पता है, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं ये एंगल बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। आपने कहा कि ये एंगल 80 है, 80 इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण बराबर होगा या नहीं, बताओ। होगा भाई, बराबर होगा कोण। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल 80 है तो ये 40-40 के होंगे। बोलो, कह सकता हूँ 40-40-80 और बराबर होंगे, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये 40 निकाल के फिर ये वाला एंगल निकालेंगे बेवकूफी में। क्या जरूरत है, हम तो पूरा ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं, हम तो पूरा ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं। अब एबीडी में अगर हमें एंगल बी चाहिए तो हम 180 में से 111 भी घटा देंगे और 40 भी घटा देंगे, यानी 151 घटा देंगे तो 29 डिग्री उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, जिसको भी डाउट है इस छोटे से सवाल में, तो हम अगला सवाल करेंगे। सर, ट्विटर वीडियो डिस्कार्ड आ रहा है स्क्रीन पे, पता नहीं, आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, क्योंकि हमारे एंड पे नहीं आ रहा है। दोनों जगह क्लास चल रही है, वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। एबीसी एक ट्राइंगल था, बीसी एक भुजा है जिसको डी तक बढ़ाया गया है। बढ़ाने का मतलब ये होता है कि बीसी को खींच के हमने डी तक कर दिया, ठीक है। अब ये 80 डिग्री था, ये पूरा 111 था। मैंने कहा अगर ये 80 और ये दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये 40, ये 40, तो ये 80 होगा। अब ये 111 है, ये 40 है, तो एंगल बी क्या होगा? एंगल बी बराबर 180 माइनस 111 माइनस 40, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। अगला सवाल, ये सवाल बड़ा प्यारा है। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, क्या ऐसा सवाल हमने किया है कोई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली 3 क्लासेस में हमने ऐसा कोई सवाल किया है? नहीं।
QS इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। एक बच्चा कह रहा है किया है, यस लिख रहा है एक बच्चा, आई थिंक किया है हमने, ऐसा हो चुका है ये सवाल हो चुका है, वही मुझे डाउट था। बट मैंने अपनी टीम को पूछा था, मेरी टीम बड़ी प्यारी है, मतलब बड़ी इनोसेंट टीम है अपनी। मैंने उसको पूछा कि क्या ये सवाल हमने किया है, तो मेरी टीम ने कहा कि ये तीनों क्लासों में किसी में नहीं किया। इतनी इनोसेंट है, मैं क्या बताऊं। चलिए कोई बात नहीं, ये सवाल देखिए, विक्रम वैन AAO, सर मुझे जीके का सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखिए यहाँ पे काफी सारे बच्चे अलग अलग डिमांड रखेंगे, तो टीम जो यहाँ पे बैठी हुई है कमेंट में वो आपसे बात कर लेगी। मैं अगर बात करूंगा तो फिर मैं बातों में ही रह जाऊंगा, सवाल नहीं कर पाऊंगा। और ये अपने आप में जो सवाल अभी आपके सामने है बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत अच्छा भी है, मुश्किल भी है। और मैं ऐसे 3 सवाल दिखाऊंगा जिसमें से एक आपको घर से करने के लिए दूंगा और 2 मैं बताऊंगा। तो पहले आप सवाल समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर बी और सी बराबर है 70 डिग्री के। 2 बिंदु डी और ई भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं कि BCD बराबर 55 डिग्री है, CB 40 डिग्री है। तो CDE का मान क्या होगा? CDE का मान क्या होगा? सर मेरे भाई सोनू कुमार का चलिए मैं बताता हूं। त्रिभुज एबीसी में कल से आपका प्रॉफिट लॉस की भी क्लास है, 8 बजे उसकी टाइमिंग है। इस बैच के जितने भी बच्चे हैं फाउंडेशन 2.0 वाले, उनकी कल से प्रॉफिट लॉस की भी क्लास है 8 बजे से, ठीक है। ए डेली क्लास होगी अब उनकी, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे। एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल बी और सी बराबर है 70 डिग्री के। 2 बिंदु डी और ई AB तथा AC पर इस प्रकार है। 2 बिंदु डी और ई AB और AC पर इस प्रकार है। थोड़ा बड़ा बना लें चित्र, इतने से ही काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा क्लियर बना लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ऐसे। क्योंकि इसमें चित्र में ही समझना है सब कुछ, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है सवाल में, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, इसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। DE एक रेखा है, चलो अलग से बाद में बताऊंगा जोड़ के, पहले इतना समझ लो। अब ABC एक ट्राइंगल है, किसी का भी उत्तर नहीं आया होगा अभी तक, मैं मानता हूं। एक का भी आया उत्तर? नहीं, भाग है ना, होगा कैसे, नहीं होगा। E और C 70 है दोनों एंगल। अब D और E 2 बिंदु हैं AB और AC पे, इस प्रकार है कि CBE बराबर 40 डिग्री है। ध्यान से देखना, CBE बराबर 40 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 70 है, दे रखा है सवाल में, ध्यान से देखना इधर, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। ध्यान से देखना इधर, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। मैंने कहा कि अगर ये 40 है और ये 70 है, तो आपको नहीं लगता कि ये भी 70 होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये सबको क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 40 है और ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और अगर ये दोनों 70-70 है तो ये भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये A है तो ये भी A होगी। यहां तक क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड सेल्स, कुछ भी है बताओ? नहीं, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, आगे बढ़ जाएंगे। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो आपने ये कह रखा है कि BCD 55 है, ये 55 है, दिस इज 55। अगर ये 55 है और ये 70 है, ये तो 30 बचा हुआ ही है, ये 70 है ना पूरा, तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। 55 55 110 और 70, ये 55 होगा।
अब आपने बोला जी अगर ये 55 है और ये 55 है तो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, फिर तो ये भी ए होगी। यानी इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भी ए है वो भी ए। मानते हो कि नहीं? मैंने कहा अगर ये भुजा बराबर है और ये एंगल 30 डिग्री है तो 30 अगर घटा दें तो ये 75 के बच जाएंगे, ये भी 75 होगा और ये पूरा भी 75 होगा। आप कहो तो अलग से चित्र बना के दिखा देता हूं, वो थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है। ई एक बिंदु है और डी है और ये दोनों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि ये 75 और 75 का होगा? कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो कि नहीं? अब आप खुद बताओ कि ये 55 है, ये 55 है और आपसे सी डी ई ये पूछ रहा है, तो 75 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा? 75 माइनस 55। अगर आपने यहां ध्यान नहीं रखा तो आपसे एक भी सवाल होगा नहीं, नहीं आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर की बातों में रह गए, सिर्फ कमेंट करने में रह गए तो। बोलो भाई। और जो सवाल आप पिछला वाला मैंने दिया था, मैंने वैसा सेम टू सेम सवाल नहीं करवाया है, सेम टू सेम नहीं करवाया, बट ऐसा करवाया है मैंने। सेम टू सेम नहीं करवाया, ऐसा करवाया, इसीलिए RW में दे रहा हूं कि ये आप पिछली क्लास को देख करके क्लास 2 में करवाया था मैंने, आप कर सकते हैं सवाल। पहले आप ये सवाल बताइए समझ आया कि नहीं? सर क्लियर है? एक बात, एक बच्चा कह रहा सर एक बार और बता दीजिए। देखिए मैं तो कह रहा हूं ऐसे और भी सवाल पूछूंगा अभी, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा। इस सवाल को बताने से अच्छा है कि मैं वैल्यू पुटिंग से, ओ सॉरी, इसी पे वैल्यू चेंज करके एक सवाल और पूछ लूं। बेहतरी इसी में है, हमारी आपकी भलाई इसी में कि ये सवाल ना बता के एक सेम टू सेम सवाल पूछ लिया। और बताओ, सेम टू सेम सवाल पूछ लिया मैंने, जहां पे चित्र भी ऑलरेडी बना हुआ है, ए डी ई बी और सी। बोलो दोस्त। सेम सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा इस बार। एंगल बी और सी इस बार 78 डिग्री है। एंगल बी और सी 78 डिग्री है, डी और ई 2 पॉइंट हैं, बी सी डी 51 है, सी बी 24 है, सी डी ई बताना है क्या होगा। अब की बार देखते हैं कौन बता पाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। ए बी सी। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तुम। देखो भाई, मैं कह रहा था कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। एक चीज समझना, और वो 78 डिग्री है और सी बी ई 24 डिग्री है। ध्यान से समझो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको 24। आप कहोगे कि जी मास्टर ये 78 है, तो मैं कहूंगा कि बेटा अगर आप ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 करते हो तो ये भी 78 आ जाए। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? अरे 180 जोड़ आना चाहिए ना, 78 78 156 और 24 180, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। ये भी ए है और ये भी ए, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ये दो भुजाएं मैंने बराबर कर दी दोस्त। अब सवाल में यह है कि बीसीडी 51 है, बीसीडी 51 है, दिस इज 51। अगर ये 51 है और ये 78 है तो ये भी 51 होगा, क्योंकि 51 51 102 और 78 180 होगा। तब मैंने देखा कि अब ये दो भुजाएं बराबर आ गई। अब ये 51 ये 51, तो ये ए है तो ये भी ए आ गई। तो मैंने जो पिछले सवाल में बताया था यहां भी बता रहा हूं कि इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर हैं आपस में। अब आप देखो, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, आपको चित्र में उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये डी है, ये ई है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं,
तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कोण कितना होगा? आप कहेंगे 24 या 78, ये 54 आ जाएगा। कैसे निकाला है? 78 में से 24 माइनस कर दिया, बोलो ये 54 आ गया, 54 डिग्री आ गया। हमसे क्या पूछा है सवाल में? CDE। तो मैं कह रहा हूं कि पूरा एंगल बता सकते हैं आप कितना होगा? तो आप कहेंगे कि जी 54 का मतलब अगर आप इसे अल्फा अल्फा मान लेते हो दोनों को, तो अल्फा बराबर होगा 180 माइनस 54 बटे 2, यानी 63 डिग्री आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। और अगर ये 63 डिग्री आ गया तो पेपर में आपसे पता है ये पूछा है, ये पूछा है, और ये 51 है, तो ये 63 माइनस 51 12 डिग्री नहीं आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। यही आंसर है। आप समझ पाए क्या? बोलो आप समझ पाए क्या? इस सवाल से समझ पाए दौंदियाल? आकाश दौंदियाल इस सवाल से समझ पाए भाई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो? आकाश दौंदियाल। एक और ऐसा सवाल अगर इजाजत देंगे तो, अगर इजाजत देंगे तो एक और करारा ऐसा ही सवाल, मजा आ जाए, मजा काट दो। इससे बाहर कभी ज्योमेट्री में कुछ नहीं पूछा जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं आपको, जीवन में नहीं पूछा जाएगा। एक और सवाल अगर आपकी इजाजत है तो, बहुत प्यारा सा। क्लास का टाइम बढ़ाओ सर प्लीज। बढ़ा दूंगा भाई। एक बहुत प्यारा और लवली है, ये लो, प्यारा और लवली दोनों है। दिस इज प्यारा एंड लवली ऑल, दिस इज प्यारा एंड लवली ऑल। चले इस सवाल का उत्तर बताइए, तब देखता हूं। इस सवाल का उत्तर बताइए, फिर देखूंगा कि किस किस को आया और किस किस को नहीं। सवाल यह है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, AB बराबर AC, BAC बराबर 32 डिग्री, इफ BC बराबर CD बराबर EC, देन फाइंड एंगल BED। एंगल BED क्या होगा? अपने से नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं शकील, अभी सीखिए, फिर धीरे धीरे अपने से बनाना भी आ जाएगा। अभी जब वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा तो 2-4 सवाल आप अपने से भी बना पाएंगे। देखिए दोस्त, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, एंगल BAC बराबर 32 डिग्री, एंगल BAC 32 डिग्री। अब इन्होंने एक बात दे दी है कि AB और AC बराबर है, तो 32 अगर मैं घटाऊं 180 में से 148 होगा, देन दिस एंगल विल बी 74 और 74, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। ठीक है भाई, कंसेप्ट वही है, सवाल उल्टा है। कंसेप्ट वही, सवाल उल्टा है। उल्टा बोले वोमिटा है, वोमिटा है, वोमिटा है। तो मैंने कहा कि अगर ये 74 है तो ये कमबख्त भी 74 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। मानते हो कि नहीं? अगर ये दोनों 74 हैं, समझना ध्यान से, अगर ये 74 हो गए यानी 148 हो गए, देन दिस विल बी 32, ये 32 होगा। और अगर ये 32 है तो फिर ये कितना बच गया भाई साहब? तो आप कहेंगे जी घटा दीजिए 74 में से, तो ये बच जाएगा 42। मैंने कहा अगर ये 42 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो आपने कहा 180 माइनस 42 बटे 2, यानी ये आ गया 69, ये 69 और ये भी 69। पूछा क्या है सवाल में? BED। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक पूछ लिया इन्होंने, BED पूछा है भाई। कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम, तो ऐसा कुछ है नहीं, हम डरते तो है नहीं किसी से। BED निकालना है, ये निकालना है। तो अब BED कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपने कहा कि जी ये पता होना चाहिए ये वाला एंगल। तो मैंने कहा अगर ये 74 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, ये और ये कितने कितने के होंगे? तो आपने कहा 74 है, 180 में से घटा देते हैं 74, 106 बचेगा, तो ये 53 का होगा।
क्योंकि दोनों भुजाएं भी तो बराबर हैं, ये 53 का होगा। देन दिस एंगल विल बी 69 माइनस 53 बराबर 16। ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आ चुका था 16 डिग्री। कई सारे तरीके से कर सकते थे, एक ही तरीका नहीं होता एक सवाल को करने का, कई सारे तरीके होते हैं। सर रेडियस मान के हो सकता है ये? अब अगर आपकी इजाजत है तो मैं रेडियस मान के भी बताऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी इजाजत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इस सवाल को रेडियस मान के चुटकियों में बताना चाहूंगा, चुटकियों में, चुटकियों में, चुटकियों में। इजाजत है क्या? इजाजत है। तो देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत प्यार से। क्या बताऊं कितने प्यार से देखेंगे, बट बहुत प्यार से देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार पसंद है। देखिए भाई, छोटा सा चित्र बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा बनाऊंगा भी नहीं। ये लो, आपने एक चीज देखी कि इस बिंदु से आप देख रहे हैं, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी? ये और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं या नहीं? बताओ पहले मुझे, बराबर हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया तीनों भुजाएं बराबर हैं, हम तो क्या बताएं आपस में। फिर आप कहेंगे ए बी और ए सी भी बराबर है, ए बी और ए सी भी बराबर है, बी सी सी डी और सीई भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस सी को सेंटर मानते हुए एक वृत्त ऐसे खींच दिया, सेंटर मानते हुए। पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि तीन बिंदुओं से ये रेडियस होगी, अगर ये सेंटर है तो ये सेंटर है तो रेडियस होगी, ये सेंटर है तो रेडियस होगी। ये बात क्लियर है या नहीं? पहले बताओ, बोल दो हाँ जी क्लियर है मास साहब, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बोल दो ना जरा। अब मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये वाली कॉर्ड समझना सेंटर पे 32 बना रही है, 32 बना रही है सेंटर पे, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं 32, तो अभी देखा था हमने। ये 32 तो ये 74 74, अब आपने कहा ये 74 74 तो ये 32, तो फिर भैया वो यहाँ पे कितना बनाएगी? तो आपने कहा ये 32 है तो यहाँ पे ये 16 बना देगी। ये कुछ लोगों को ही पता होगा कि वृत्त के अंदर एक जीवा अगर केंद्र पर जितना कोण बनाती है, परिधि पर उसका आधा बनाती है, परिधि पर उसका आधा बनाती है। ये बात कुछ लोगों को ही पता होगी, सबको नहीं पता होगी। अगर वृत्त के अंदर कोई जीवा, जैसे ये एक वृत्त है और ये इसकी जीवा है, अगर ये सेंटर पे 32 डिग्री का कोण बना रही है तो ये जीवा यहाँ पे कितने का बनाएगी? आधा बनाएगी, 16 डिग्री। बोलो भाई, इंग्लिश में बोल दीजिए। ए chord makes an angle theta at the center, then theta by 2 will be made by that chord at circumference. आ गया सर, आपने ही सिखाया था मुझे तो, कनाडियन। ओके, आप देख लो। अभी देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो हम ये आसानी से अप्लाई कर पाए। अगर हम पीछे के भी सवालों पे बात करें और बहुत अच्छे से बात अगर करना चाहें, तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमें भुजा बराबर खुद करनी पड़ी थी, यहाँ पे भुजा बराबर हुई नहीं थी, यहाँ पे भुजा हमें खुद बराबर करनी पड़ी थी। तो हम यहाँ पे भी एक वृत्त बना सकते थे, आपसे कहूं तो यहाँ पे, लेकिन बी को सेंटर मान के बनाते, बी को सेंटर मान के एक वृत्त इससे ऐसे करके गुजर जाता। सॉरी, ऐसे हम बी को सेंटर मान के भी एक वृत्त यहां बना सकते थे। तो क्या होता, फिर हम कहते कि ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 40 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 20 डिग्री। यही आंसर आ जाता, आधा हो जाता कि अगर कॉर्ड सीई सेंटर पे भी 40 बना रही है तो यहाँ पे कितना बनाएगी? 20।
इस तरीके से हम इस सवाल को निपटा सकते थे। ऐसे ही सवाल ये वाला था कि अगर हम सेंटर मान के इसको और एक वृत्त बनाते तो यहाँ पे अगर ये 24 बना रही है, जैसे ही 24 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 12। फिर हमें ये इतना लफड़ा 51 और ये अलाना फलाना ढिमका करने की जरूरत नहीं है। अलाना फलाना ढिमका करने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई, दोनों बातें समझ आई कि नहीं? ये जरूरी तो नहीं कि सर्किल टच होकर ही जाएगा ट्राइंगल से। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये ना लड़के कुछ धाग होते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 3 बिंदु हैं, ये रे 1 2 और 3 बिंदु हैं, कोई मुझे कह रहा है कि यार इसकी दूरी इससे, इसकी दूरी इससे, इसकी दूरी इससे, तीनों बराबर हैं आपस में, तो आपको पता होगा कि इन 3, अब मैं इसको अगर सेंटर मान लूं तो इन 3 बिंदुओं से एक सर्किल गुजर सकता है, क्योंकि 3 बिंदुओं से ही एक सर्किल गुजरता है। 3 बिंदुओं से ही एक सर्किल गुजरता है और 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सर्किल गुजरता है, ये भी बात है। 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सर्किल गुजरता है, ये भी बात है। चलो क्लियर है कि नहीं बात? एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था, तो इसको RW में लिख लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड सवाल है, लिख भी देता हूं, बेस्ड ऑन, बेस्ड अपॉन आएगा यहाँ पे प्रपोजिशन, एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, इज इट ओके? जो पुराने आशिक हैं वो सो जाते हैं, समय पर तुम्हारा रात भर जागना बता रहा है तुम्हारी मोहब्बत नई नई है। ओह, समय पर अच्छे अच्छे लोग सो जाते हैं, तुम्हारा रात भर जागना बता रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत नई नई है। एक ये वाले सवाल और कर लेते हैं। स्टार, स्टार अभी तक हमने नहीं देखा, स्टार भी यहीं पे हम पढ़ाते हैं ट्राइंगल के अंदर ही, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल वाली बात होती है। तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इस बैच में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ऐसे समझ लो 2017 में जो मैंने बेसिक बेसिक से करके टाइप से नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा। कहीं कोई घपच अपच कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस बैच में प्रॉपर नोट्स बना लिए तो ज्योमेट्री में आप कभी परेशान नहीं रहेंगे, मास्टर बन जाएंगे, मैं दावा से कह सकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट ज्योमेट्री आपने अब तक कहीं भी पढ़ी है मुझसे, आप इस बैच में पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, इतनी पढ़ेंगे कि आप कैट वेट के लेवल के सवाल कर लें बस। और बहुत सीक्वेंस टाइप वाइज एकदम तरीके से पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में 30 लेक्चर मान के चलिए, कोशिश करूंगा 25 में खत्म करने की, 30 मान के चलिए। आपका ब्रेन चाहिए एग्जाम के टाइम पर, आफ्टर एग्जाम रिटर्न कर दूंगा। हाँ, फिर शादी के टाइम पे और भी चीजें उधार मांगोगे, मैं क्या क्या देता फिरूंगा। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना है इसको, इसमें कुछ होता नहीं है। हम क्या देखते हैं, नोट्स देखते हैं, नोट्स। ठीक है, नोट्स कितने नोट्स है? स्टार सम ऑफ, फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, sum of all interior angles, sum of all interior angle of a star, कितना होगा? m-4 इंटू 180 डिग्री। हम नॉट्स गिन लेंगे कितने होंगे, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, 5 है। 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया? गुरुजी आप एक मूवी कर लो, सुपर हिट हो जाएगी, आपकी एक्टिंग लाजवाब। अरे पंडित भाई, बस बस बस, 5 -4 इंटू 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री है, तो कैसे है देखो। अब इसको प्रूफ भी कर देता हूं, आप कहते हैं तो एक प्रूफ भी कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब समझिए, एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हम उसमें एक्सपर्ट हैं।
फिर भी एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूं मित्र, एक छोटी सी बात, अगर ये एंगल ए और ये सी, तो इसका एक्सटीरियर, ओहो, तो इसका एक्सटीरियर ए प्लस सी होगा। अगर ये बी और ये ई, तो ये बी प्लस ई होगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ ए प्लस सी बी प्लस ई प्लस डी बराबर 180 डिग्री। बोलो होगा या नहीं? तो बस यही निकालना था हमें, तो सारे कोणों का जोड़ 180 आ गया, प्रूफ कर दिया। गुरुजी आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं भी पंडित हूं आपकी तरह, आकाश दोंदियाल। आपकी तरह मतलब क्या है? ये आकाश दोंदियाल के बारे में मैं सबको इंट्रोडक्शन करा देता हूं आज से। तो एक चीज कहूंगा मैं यहाँ पे, छोटी सी कहूंगा, ज्यादा बड़ी तो नहीं कहूंगा, कि ये आकाश दोंदियाल जो लड़का है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ये आज से 15 दिन पहले मैसेज कर रहा था, सर लड़कियों से डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो फिर लिखता है, सर मैं ना बहुत हैंडसम हूं तो लड़कियां बहुत मैसेज करती हैं, ये वो इस तरीके की बातें कर रहा। फिर पता है मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों हीरो बनना है बेटा, वक्त बताएगा। पता 8 दिन भी नहीं गुजरे, क्या करा सर, एक लड़की से मैंने दोस्ती कर ली थी सर, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये वो। फिर रो रहा है, मतलब तुरंत पलट गया यार, तुरंत बताओ यार कैसे ऐसे हो सकता है? फल मिल गया इसको तुरंत। अब बेचारा परेशान है। अगला सवाल इसी बात पे, डिटरमाइन एक्स। देखिए यहाँ पे कितने नोट्स हैं? 6। और देखिए यहाँ पे नहीं 5 ही हैं, 5 हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2x x x, यानी कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री यही उत्तर है। x बराबर 30 डिग्री ही उत्तर है। सर आप एक रोस्टिंग चैनल भी खोल लीजिए, रोस्टिंग चैनल भी खोल लीजिए। मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा रोस्ट कर सकता हूं। एक महिला ने हमें कहा कि हम आपके जीवन में एंट्री चाहते हैं। हमने बोला पहले आप, खैर बोलेंगे नहीं, थोड़ी खराब सी बात है, रुक जाते हैं यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टार लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, स्टार इस तरीके से भी बनता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। जैसे एक ट्राइंगल है तो इसके कोणों का जोड़ 180, एक और ट्राइंगल ऊपर बना दिया, तो यहां पे सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये बहुत बेसिक है, इसमें साफ साफ दिख जाता है कि भैया 2 ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल का मतलब 2 गुणा 180 बराबर 360। कुछ करने की जरूरत नहीं, देख लीजिएगा इसको भी। पहले वाले में तकलीफ होती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा बताता हूं कि जिन सवालों में, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुटिंग इन ट्राइंगल, वैल्यू पुटिंग ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। देखिए इसमें क्या है ना कि कंडीशंस है, कि पहली कंडीशंस जब भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, जब ये कंडीशन चलेंगी। कंडीशन ये है कि किसी भी स्थिति में, इन एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में, इंग्लिश वाले भी लिखते रहेंगे, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री से 180 डिग्री ही होना चाहिए। मतलब जब भी हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमने किसी ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर दी, ये मैं क्यों बता रहा हूं, मान लेते हैं कि हमने किसी ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर दी जहां पे वैल्यू पुट नहीं होनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 नहीं आएगा और सवाल गलत हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि गलती हो गई। यानी ये कंडीशन है कि एक त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सबके तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए, उन सबके कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए। सर आपकी तरह हैंडसम लोग कहते हैं मुझे मॉडलिंग करो, लेकिन सर मॉडलिंग कर ही रहा था सर, तभी उसने धोखा दे दिया, तो मुझे पता लगा यार मेरी मॉडलिंग तो पहले स्तर पे ही फ्लॉप हो गई, ये छोटी सी लड़की मुझे धोखा देके चली गई, वहां मैं सोच रहा हूँ कि मल्लिका शेरावत मुझे पसंद करेगी। देखो दूसरी बात यह है कि इक्वेशंस या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब यहां पे क्या है, एंगल्स, आर मोर देन इक्वेशंस। नंबर ऑफ वेरिएबल्स या एंगल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों को आ जाएगी जिन्होंने कभी अलजेब्रा हमसे कहीं पढ़ा है यूट्यूब पे या कहीं भी। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर एंगल्स की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है तो हमें ऑलवेज पुट वैल्यू पुट करनी। अब एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ वैल्यू पुट करनी है और कहाँ नहीं। तो आप इजाजत देंगे तो मैं एग्जाम्पल शुरू करूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा। अभिनय सरीच, मैं कहाँ कहाँ पे लाइव हो जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता है, लाइव के इतने पैरामीटर हो गए मेरे, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कहाँ कहाँ पे लाइव हो जाता हूँ, अलग अलग जगह और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। कभी कोई कहीं पे मुझे लाइव कर जाता है, ला 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 ला। जल्दी से सवाल का उत्तर बताएंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे आपने देख ली कि एक इक्वेशन लिखी हुई है और एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल तो बहुत ज्यादा है, लिखा हुआ है कि सी ए बी यानी कि कैप माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, बराबर 40 डिग्री। ठीक है, सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि भैया अब एक चीज यहां पे समझनी होगी कि मैंने अपनी मर्जी से कहा कि एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, तो मैंने कहा मैं इसको 10 मान लेता हूं।
आप देखना ध्यान से, आपने कहा अगर आपने इसको 10 मान लिया तो यहां से सी ए बी 50 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? एबीसी को 10 माना मैंने, एबीसी को 10, तो सी ए बी कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया, सी ए बी 50 आ गया। उनको रोशनी पसंद थी, मैंने खुद को जला दिया, फिर भी उन्होंने मेरी राख तक उठाकर ले गए। राख तक उठा के ले गए। उनको पता है ना कि तुम बहुत जहरीले हो, और जब उनके बच्चे होंगे तो उनकी नजर भी तो उतारनी होगी। बच्चे बाहर घूमेंगे तो क्या होगा, या उनके पति बाहर घूमेंगे तो क्या होगा, नजर लगेगी तो वो क्या करेंगे, उस राख को रख देंगे जेब में, ताकि नजर कोई असर ही ना कर पाए। उनको पता है तुम्हारे जहरीले स्वभाव के बारे में। ये 50 आ गया। अब देखना एक चीज और, इन्होंने एसी बराबर सीडी दिया हुआ है, एसी और सीडी को बराबर दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर एसी और सीडी बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, एसी और सीडी बिल्कुल होंगे। तो आपने कहा ये 50 है और ये 10 है, तो ये 120 आ जाएगा। पहले तो 120 आ जाएगा। अगर ये 120 है तो अब ये कितने कितने के बच गए, तो आप कहेंगे 30 का बच गया, और ये भी 30 का बच गया। अब अगर ये 30 है और ये 50, तो ये कितना आ गया? 20। आप इसका इसका सम करके देख लीजिए तो भी 30 आ रहा है, यानी ये 20 सही है। यही पूछा था, यही पूछा था। पहली बार एसएससी या गणित के इतिहास में ट्राइंगल के सवालों में किसी एंगल को जीरो करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सबको पता है किसे जाता है। मैंने ये कहा कि जब रखना ही है कुछ, जब रखना ही है कुछ, तो क्यों ना जीरो रख दें। बोलो। शेखर कह रहे सर रीजनिंग की एक भी प्रैक्टिस सीट नहीं मिली अभी तक, तो हो सकता है कि अभी टॉपिक नहीं खत्म हुआ होगा। देखिए, जिन बच्चों को वैल्यू पुटिंग नहीं आ रही है, जो चाहते हैं कि सवाल और आसान बने वैल्यू पुटिंग से, तो मैं एक और वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। इसी सवाल में मैंने क्या किया, जीरो मान लिया इसको, जीरो। आप इसको भी जीरो मान सकते हैं, नेगेटिव आ जाता कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको जीरो मान लिया। अगर ये जीरो माना है तो ये 40 होगा। आपने कहा जी ये 40 आ गया। मैंने कहा जी ये तो जीरो है, तो आपने कहा हाँ जी जीरो है। तो मैंने कहा ऊपर वाला कितना होगा, तो आपने कहा ऊपर वाला आ जाएगा 140। 140 का मतलब ये 20-20 के होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, 20-20 के होंगे। अगर ये 20 और पूरा 40, तो ये कितना होगा, 20। यही उत्तर है इस सवाल का। आप कुछ भी मान लो, ये फायदा है मानने का कि अल्फा बीटा गामा ना माने, आप कुछ भी मान लो, 10 की जगह 15 20 जीरो माइनस कुछ भी रख लो, तो भी सवाल का उत्तर यही आएगा। कहो तो माइनस रख के दिखा दो, लेकिन क्यों, आगे और भी तो सवाल है, वहां रख लेंगे। अरे लोग किसी कदमों में जिंदगी रख देते हैं, हमने तो फिर भी जीरो रखा है दोस्त, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग तो कदमों में जिंदगी रख देते हैं यार किसी की। कैन यू बिलीव दिस थिंग? यस। मैं एक बार पूछ लेता हूं शेखर। इस खुशी में मेरा दम निकाल रखा है, उसने अभी मेरा नाम का गम संभाल रखा है प्रैक्टिस सेट। भाई ये रीजनिंग की तो प्रैक्टिस सीट हैं सारी। नहीं 2.0 में कह रहा है नहीं बच्चा, तो देखो ना आप। आकाश, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो इन सब बातों का, और मैं बात करता हूं, आप टेंशन मत लो। आकाश दोंदियाल इस क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा, उसकी एक एक बात पे हम गौर फरमाते हैं, हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि बाकी सारे टीचर्स से अगर कोई दिक्कत है, जहां पे भी हम मदद कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल का दरिया
देखो भाई इस सवाल में कैसे रखेंगे, एक इक्वेशन दे रखी है, एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल क्यू पी एस बराबर 44 डिग्री। देखिए मेरा बड़ा सिंपल रहता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जीरो रख दे, ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए, फोल्डर तो एक दो दिन में हो जाएंगे, फोल्डर वाली चीज एक दो दिन में हो जाएगी। ये 0 डिग्री है तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा, बराबर 44 डिग्री। एंगल पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 44 डिग्री, ठीक है। अगर अब ये 44 डिग्री आ गया, हमने जीरो कौन सा मान लिया, क्यू पी एस, ये हमने जीरो मान लिया भाई, पता भी नहीं है कौन सा मान है, क्यू पी एस। पी आर क्यू कितना है, ये 44 डिग्री है। अगर ये 44 है और ये भुजा बराबर है आपस में बेटा, तो गुलाबी कलम से मैं कह सकता हूं कि ये भी 44 होगा। बोलो, आपने कहा हाँ जी ये है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 44 होगा। तभी एक लड़का पता है क्या बोला, क्रैक बोला कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है मास्टर, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 44, है या नहीं। तो अगर ये 44 है तो 0 + 44 ये भी 44 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 44 होना चाहिए। तब मैंने कहा कि ये भुजा भी आपस में बराबर है। तब एक लड़का बोला हरी कलम से इसको भी 44 कह दो। मैंने कहा ये ले भाई। अच्छा हमसे क्या पूछा है, QST ये पूछा है। तो मैंने कहा अगर ये 44 44 88 हो गया तो ये कितना बच गया, 92। क्या वैल्यू पुटिंग से मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, और वो भी जीरो रखने पे मजा आ रहा है कि नहीं, वैल्यू पुटिंग से मजा आ रहा है कि नहीं, और जीरो रखने पे मजा आ रहा है कि नहीं, इतना बता दो मुझे। अरे इतना बता दे बचुआ, मजा तुझे आ रहा है। कुलदीप कह रहे हैं मेरे को नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, एक बार दोबारा बता दो तो पूरा मजा आ जाएगा। देखिए बेटा ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, तमीज में रहेंगे फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे सिलेक्शन होगा, तभी तो बात बनेगी। बोलो, बोल दो ना जरा। वक्त की ताकत, एक्स की ताकत को जीरो कर दे या एक्स की वैल्यू को जीरो कर दे, वक्त की वो ताकत है हम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में समझने में, मैं मानता हूं कि इतना आसान नहीं है कुछ भी समझना सीखना, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि धीरे धीरे पीसूंगी फिर भर भर बेला पीसूंगी, धीरे धीरे सीखूंगी फिर भर भर बेला पीसूंगी। अब मजा आएगा ना भिड़ू। कोई बात नहीं, मैंने इस सवाल में ये 0 डिग्री माना, ये 0 तो ये 44 हो गया। मैंने कहा ये 44 और ये 0 तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 44 44 के हो गए, ये 44 तो ये 0 तो ये 44, ये 44 तो ये 44, मैं 44 तू 44 बचा 92, यही उत्तर आएगा। धीरे धीरे आएगा, मैं समझता हूं धीरे धीरे आएगा, जल्दी से करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल देखो बहुत प्यारा है। भुला के तुम हमें अब कहाँ जाने लगी हो, भुला के तुम हमें कहाँ जाने लगी हो। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर है, सुशील भी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि सवाल सुंदर ना हो सुशील भी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ सुंदर सवाल पसंद नहीं है,
सुशील भी पसंद है, कन्या सुशीला हो। देखिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने सीखा नहीं। हम इतना जानते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर होता है, हम इतना जानते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर होता है, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। अब पी एस बराबर पीटी है और टी एस आर 20 डिग्री है, एंगल क्यू पी एस बताना है क्या होगा। बड़ा बड़ा टेढ़ा सवाल है। देखिए मैं तो ये कहूंगा, आप कैसे चाह रहे हैं इस सवाल को कि हम कैसे करें। मैं कहता हूं कि ऐसा कर लें, इसको कुछ भी मान लेते हैं अपनी मर्जी से। मैंने 60 मान लिया, तो आप कहेंगे ये 60 तब ये भी 60 होगा। क्यों होगा ये 60? क्योंकि पी क्यू और क्यू आर बराबर है। आपने कहा ये 60 है और ये 20 है, मतलब ये 80 होगा, होगा 80। कहीं से शुरू कर लो, जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो, जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो, ठीक है। अल्फा बीटा क्यों मानना है, अल्फा बीटा क्यों मानना है? और जब अल्फा बीटा ही मानना है तो क्यों ना 10-20 माने, जो कैलकुलेशन को भी आसान बनाए, किसी इक्वेशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। देखो मैंने कहा ये 80 है और ये भुजाएं बराबर हैं आपस में, पी एस बराबर पीटी है, तो ये 80, तो ये भी कितना होगा 80, ये भी 80 होगा, 80 80। अब देखिए ये 80 80 160, तो बचेगा कितना 20, ये 20 बच गया। अब कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है, कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है कि अगर ये 60 ये 60 तो ऊपर वाला भी 60 होगा, यानी कि ये कितना बचेगा, इतना, ये बचेगा 60 माइनस 20 बराबर 40। आप जैसा बोलोगे मैं करके बताऊंगा, जैसा आप बोलोगे। आप बोलोगे जी मास्टर साहब 0 मान लो, मैं 0 मान लूंगा, मुझे कोई तकलीफ किसी तरीके से नहीं है। आप फोटो खींचते रहो, बस फोटो खींचते रहो, क्योंकि एक ही वैल्यू मान पाऊंगा, दो दो नहीं। इसी बहाने इसी बहाने इसी बहाने इसी बहाने, बहाने रे बहाने रे बहाने, इसी इसी बहाने रे, बहाने रे बहाने रे। देखिए अब मैंने कहा यार कुछ और मान लेते हैं। आपने कहा जी 0 मानेंगे अब तो गुरुजी। मैंने कहा लो जी 0, तो भैया ये भी 0 होगा। अगर ये दो 0 है तो ये अकेला 180 डिग्री का होगा। आपने कहा ये 0 ये 20, तो ये 20 होगा। मैंने कहा ये भी 20 होगा। और अगर ये दोनों 20 20 40 हैं तो ये 140 होगा। और अगर 140 है और पूरा 180 है तो ये 40 होगा। यही उत्तर पहले आ रहा था। बताओ, आप बताओ, 0 मान के कर लो, 60 मान के कर लो, जैसे मर्जी आपकी, आप करना चाहो कर लो भैया, लेकिन सवाल का उत्तर नहीं बदलेगा, और बदल गया तो वो उत्तर नहीं। मैं इतना जानता हूं, अगर वो बदल गया तो वो उत्तर नहीं, नहीं तो बदलेगा नहीं। क्या बोलते हो आप? क्या लगता है आपको, बदलेगा कभी उत्तर? है मजाल उत्तर की कि कभी बदल जाए? इस दिल के दफ्तर में तबादले का, इस दिल के दफ्तर में तबादले कहां, जो एक बार आया वो आके रह गया। सर बच्चे कहते हैं आप खेलते हो एडवांस मैच से, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तोड़ दिए मैंने कमर इसकी, वरना ट्राइंगल में वैल्यू पुटिंग दुनिया के किसी कोने में किसी ने नहीं सोचा था कि ट्राइंगल के अंदर वैल्यू पुटिंग हो सकती है। सोचने वाले हम थे, मजा आया हमें सोच के। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, फटाफट से उत्तर बताएंगे, फटाफट। देखो भाई इस सवाल को, किसी का उत्तर आया क्या? 25 आ गया, दौंदयाल का 25 आ गया।
बहुत ही इंटेलिजेंट है लड़का दौंदयाल, बस वक्त का मारा है, एटीट्यूड में था, महिला लात दे के चली गई। सबको पड़ती है भाई, सबको पड़ती है, कोई नहीं बचा। एक त्रिभुज एबीएक्स में एक त्रिभुज एबीएक्स में एबीसी होगा यार, एक्स कैसे हो सकता है, एबीसी में AB बराबर AC, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर एक बिंदु कहां है, D इस प्रकार है कि BAD बराबर 50, ये एंगल 50 डिग्री है। भुजा AC पर एक बिंदु E इस प्रकार है, E इस प्रकार है, भुजा AC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि AE बराबर AD, ये दिया हुआ है। तो मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, आपको तो मालूम ही है, हमेशा माना है हमने अपनी मर्जी से। मैं ये कह सकता हूं कि जी मैं इसको 0 0 ही मान लेता हूं, मान लो, आपने कहा मान लो 0, तो आपने कहा पूरा 180 हो जाएगा, ऊपर वाला ये 130 हो जाएगा। अब ये 130 है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 25 25 के हो जाएंगे। अब मैंने कहा ये 0 है और ये एक्सटीरियर 25 है, तो ये कितने का होगा, 25 का, या फिर ये 50, ये 0 तो पूरा 50, तो ये 25, तो ये 25 बच गया, यही आंसर। बोलो, आप 0 नहीं मानते, कुछ और मान लेते, मैं एक बार और भी वैल्यू मान के दिखा देता हूं, आपको लग रहा होगा सिर्फ 0 नहीं, ABCD, ठीक है, देखना दोस्त ध्यान से, अगर ये 50 है, अगर ये 50 है और हमने 60 60 के मान लिए तीनों कोण, क्योंकि 60 मान लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के बाद फिर ये 85 85 के हो जाएंगे। अगर ये 50 और 60 110 है और ये 85 है, या फिर ये 60 है 85 है, तो ये कितना होगा, 25। जैसे मर्जी चाह, आप इसे परपेंडिकुलर बना देते, ये 50 था, आपने इसे 90 बना दिया, 40 होगा, आप कहेंगे ये भी 40 होगा मासा, ये 40 40 तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये 65 65, अब आपको पता है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बचा हुआ 25 हो जाएगा। खेल का था, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, बिलर बता रहे हैं बच्चे, वीडियो पॉज भी बता रहे हैं, लो क्वालिटी बफरिंग, हाँ वही वाली दिक्कत आ गई, एक बार रिकॉर्ड करना। कोहली की तरह खेलती थी फीलिंग्स के साथ, बाबर की तरह बस बेबस देखता था खेलते हुए, ओहो आहा, ओहो आहा, ओहो। बिलर हो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चे तो बोल रहे हैं।
सर कंटिन्यू करिए, ये सब बिलर बिलर तो चलता रहेगा जिंदगी में, कितने बिलर आएंगे कितने बिलर जाएंगे, लेकिन अपनी वाली तो पापा मम्मी ही लाएंगे। ये कौन बोल रहा है फालतू की बातें, इस तरीके की हरकतें कर रहा है? कौन है ये, कौन है ये मनुष्य? एक सवाल जो करेगा। दिल का दरिया बह ही गया। यार बजट आ गया, बताओ। आज मेरी बात हुई, मैं एक बार फिर से आज पूछ लेता हूँ। हेलो, आप नहीं क्यों कह रहे? हम तो 10वीं पास नहीं कर पाए, बजट क्या खाक पास करेंगे? अरे साइन वगैरह किए हो कि नहीं? नहीं, 15,000 नौकरी निकाले हो अपने डिपार्टमेंट में? ओहो, ये 15-15 का ना आप खेल बहुत दिनों से कर रहे हो। 15 लाख भी हमने देख लिया, 1.5 करोड़ में भी 15 शुरुआत में था, 1.5 करोड़ नौकरियां आने वाली थी युवाओं के लिए। तो मेरी अब ये दरख्वास्त है मोदी जी आपसे कि अब नौकरी युवाओं के लिए नहीं चाहिए, अब बुजुर्गों के लिए चाहिए। क्यों, क्या मतलब है? जो युवा थे उस वक्त वो अब सब बुजुर्ग हो चुके हैं, पहले उनको दो, फिर ये युवा बुजुर्ग हो जाएगा, फिर इनको दे देना। वो युवा युवा रहे नहीं, 10-10 साल उनको रेलवे की तैयारी करते हुए हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? देखो भाई, ये एंगल 70 डिग्री है, वैल्यू तो हम यहां भी पुट करेंगे और मानेंगे नहीं। कैसे? देखो, मैंने कहा AD बराबर AE है, CF कोण समद्विभाजक है, एंगल भी 70 है, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ये एंगल 0 मान लिया, ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। 0-0 मान लिए दोनों, ठीक है। अब अगर ये 70 है और ये 0-0 है तो ये कितना होगा? 110। ये 110 डिग्री आ गया। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये 110 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AD और AE, तो ये 35-35 हो जाएंगे। 35-35 हो जाएंगे कि नहीं? बोलो बोलो, होंगी कि नहीं 35-35? तो आप कहेंगे हाँ जी 35-35 होंगे। फिर मैंने कहा ये 35 है, ये 0 है, ये कितना होगा? तो आपने कहा ये भी 35 हो जाएगा। और यही पूछ रहा सवाल। आप चाहते तो 0 नहीं भी करते तो भी सवाल का उत्तर हो जाता। ये इस सवाल का एक्सटीरियर एंगल है 35, तो ये 0 ये 35, तो ये 35 हो जाएगा। 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 इज द करेक्ट आंसर। गुरुदेव ये वाला मेरा सही हुआ है। गुरुदेव तालियां बजाओ, ओए होए तालियां बजाओ, तुम खुद सीख लो, फिर चौराहे पे कमाना 10-10 रुपए। बाबा हो रहे हो वो टोपी सी लगा के। मुझे पता है बाबा का, ये सब वही बाबा है जिन्होंने तालियां बजा बजा के पैसे कमा के बाबा बन गए। बैंड बजा दूंगा कसम से, कसम से, कसम से। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा लगता है यार ऐसे सवाल करना। ये बाबाओं का मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया के जितने भी बाबा हैं भाई साहब, आज सब एक से एक बढ़ के, कोई ऐसे ताली पीटेगा, कोई ताली का ही एक्सपर्ट हुए जा रहे हैं। अलग किसी ने बाल बढ़ा रखे हो, सारे बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं?
एक ही ज्ञान है सबके पास, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की आज्ञा मानो। कोई नहीं कह रहा बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो माँ बाप से, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो सारी ऑडियंस है वो वही है, माँ बाप है। अब हम और आपकी उम्र के लड़के तो देख नहीं रहे बाबाओं के प्रवचन टीवी पे, अब नहीं देख रहे, हमारी भलाई की बात करेंगे तो टीआरपी कैसे आएगी? टीआरपी कैसे आ रही है? माँ बाप देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे बातें ही नहीं सुनते अपने माँ बाप की। अबे तुमने नहीं सुनी बातें अपने माँ बाप की, तुमने सुनी होती तो तुम बाबा नहीं बनते। क्योंकि मुझे बता दो कोई दुनिया में ऐसा माँ बाप हो जो ये कहते कि हमारे बच्चे को बाबा बनाऊंगा, आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं अपने बच्चों को बाबा बनाऊंगा। कोई नहीं चाहता, सब चाहते इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने। ये बाबा बने इसका मतलब ही है कि इन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी और ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। अरे हम खुद सुन रहे हैं, खुद हमें पता है, लेकिन तुम ऐसी बातें खाली टीआरपी के लिए कर देते हो, घर में कलेश अलग से है। अब माँ बाप के दिमाग में बच्चा हमारी नहीं सुनना। वो जो इतनी हरकतें जितनी भी इन्होंने की हैं सारी, वो हर घर में हर बच्चा कर रहा है। अब ये इनको पता है कि कैसे कहना है, कैसे उनके इमोशंस जीतने हैं। आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, माँ बाप का ख्याल ही नहीं है उनको। हमें भड़का रहे हो तुम? बेटे जिस दिन हमने प्रवचन देने शुरू किए ना, भक्त बन के सामने बैठे नजर आओगे, समझ रहे हो? हम नॉर्मल प्रवचन नहीं देंगे। सवाल देखेंगे दोस्तों। देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि बीई और सी ई एफ बराबर है। बीई, दूसरी कलम ले लेते हैं, बीई और ई एफ बराबर है। तो मैं ये कह रहा था जैसे हमें पता नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ऐसा मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 65, और 65 के कोण मान लिया, अपनी मर्जी से दोनों को बराबर मान लिया। मैं बराबर नहीं मानता तो भी कोई फर्क नहीं था, बट मैंने बराबर क्यों माना, वजह बताता हूं। बराबर मानने से देखिए फायदा क्या होगा कि ये 65 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप कहेंगे ये भी 65 हो जाएगा। बीई और ई एफ बराबर है ना, और डी एफ और डीसी बराबर है, डी एफ और डीसी, डी एफ और डीसी, यानी कि ये भी 65 हो जाएगा। तो ये आसान पड़ गया कि ये 65 65 130, तो ये 50 ही आ गया खुद। अलग अलग मानते तो थोड़ी तकलीफ होती, बट अभी नहीं हुई, बिल्कुल तुरंत उत्तर आ गया, खेल खत्म हो गया। कैसा लग रहा है दोंदियाल? बेटे दोंदियाल, दोंदियाल नौनिहाल, दोंदियाल नौनिहाल। एक सवाल ये, ऑप्शन नहीं है, अपने आप से करना है, ऑप्शन नहीं है, अपने आप से करना है। सर मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, उसने मुझे बहुत जख्म दिए। यार इस आकाश को तो मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहूंगा और इसके जख्म कुरेदना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू क्रेद योर जख्म मिस्टर आकाश दोंदियाल। देखिए मजा आ जाता है यार आपके साथ, तो बस दिल खुश हो जाता है यार। आज की क्लास लेट शुरू हुई थी, माफी चाहता हूं, और कोशिश करूंगा कि अगली कोई भी क्लास लेट शुरू ना हो, 6:30 आऊं, 8 बजे चला जाऊं। आज के लिए माफी चाहता हूं, माफ कर दीजिएगा। देखिए भाई, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री, त्रिभुज एबीसी में। बट आज मैंने बहुत काम की चीजें आपको सिखाई हैं, अगली क्लास में ट्राइंगल और भी जुड़ी बातें ट्राइंगल से सीखेंगे। एबीसी 120 डिग्री है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई डी एक बिंदु इस प्रकार है, डी एक बिंदु इस प्रकार है कि डीबीसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबीडी, एबीडी का ट्वाइस है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अपनी मर्जी से मान लेता हूं, मैंने कहा ये 120 है तो ये 60-60 के होंगे, तो मैंने 30-30 में बांट लिया। मैंने कहा ये 10 होगा तो ये 20 मान लीजिए, क्योंकि डबल है ना, डीबीसी डबल है एबीडी का, तो मैंने इसको 10 कंसिडर किया, कमबख्त को भी 10 किया, तो ये दोनों 10-10 हो गए। अगर ये 10 है, 120, ये 10 और ये 20, तो ये कितना होगा, ये भी 20 होगा और 10। जीरो मानोगे तो तकलीफ होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी। हमने कहा ये 20 और ये 20, तो ये कितना होगा, तो आपने कहा 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री, यही आंसर, 140 डिग्री ही आंसर है।
आकाश धोंधेहाल, नाम कैसा धोंधेहाल, इतना धुंधला दिखता है इस आदमी को, मैं क्या बताऊं सर, इमेज नहीं बना पा रहा हूं। यार विशाल कैसी बातें कर रहे हो, इमेज तो तुम्हारी उसके दिमाग में खराब है ना, इसलिए नहीं बना पा रहे हो। बना लोगे। इमेज में क्या था, एबीसी ट्राइंगल था, ए 120 था, डी एक बिंदु अंदर था, डीबीसी जो एंगल था वो इसका डबल था, डीसीबी जो एंगल था वो इसका डबल था, 10 से 20। देखिए कोई भी क्लास ना एक बार में समझ नहीं आएगी, मैं क्लियर बता रहा हूं, आपको घर जाके देखना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना, आपको घर जाके देखनी ही पड़ेगी क्लास। ऐसा सवाल मैंने अभी के अभी करवाया था, थोड़ा सा अलग है, उत्तर निकाल देंगे। आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये सवाल देख लीजिए। सम कह रहे सर रिकॉर्डेड क्लासेस से शायरी हटा के अपलोड करो। मेंस में तो जितनी भी क्लासेस हैं वो शायरी वायरी हटा के ही अपलोड कर रहे हैं, वैसे भी मैं शायरी बहुत कुछ करता नहीं इस क्लासेस में। आप कैसे कह रहे हैं, एक बार इसका कमेंट भेज दीजिए तुषार जी को खींच के, मुझे भेज दीजिए, नहीं तो मुझे भेज दीजिए सम का। एक बच्चा कह रहा सर वैल्यू पुटिंग ना करके ये सवाल दूसरे मेथड से करो। अमित यू आर जस्ट करेक्ट, बताऊं कैसे, क्योंकि पिछले 3 क्लासेस में मैंने विदाउट वैल्यू पुटिंग ही सवाल किए, तो मैं सारे मेथड सिखा चुका हूं, मैं सारे सवाल सिखा चुका हूं। एक भाई लिख रहा है कितना आसान है संतन का मजाक उड़ाना। देखिए जो संत है उन्हें हम और आप जानते भी नहीं है। संत वो हैं जिनको घर परिवार मोह इन सब चीजों से परे कहीं तपस्या कर रहे हैं वन में, उनको 2 रुपए नहीं चाहिए, उनको भक्तों से दक्षिणा नहीं चाहिए। आज आप जिनकी बात कर रहे हो वो संत नहीं है ना, मैं उन्हें मानता हूं कि जो टीवी पे बार कोड चलता है आजकल, तो स्कैन करके पैसा भेजिए, स्कैन करके पैसा भेजिए। कैसी बातें कर रहे हो आप, संत का थोड़ा सम्मान करो प्लीज, थोड़ा सा सम्मान करो संतों का, संतों का करो, लेकिन उनका नहीं जो जेल में बंद है और आज आजीवन कारावास हो गया, बापू आसाराम। मैं संत नहीं मानता उन्हें। संत आप जानते नहीं हो कौन होते हैं, संत की डेफिनेशन क्या है आपको पता नहीं है, वो हिमालय पे रहते हैं, हिमालय पे नहीं भी रहे, समझ रहे हैं, संत मतलब क्या डेफिनेशन है संत की, असली संत है क्या वो आपको नहीं पता भी। क्या है संत, आपको लगता है हलवा है, ये सब संत है आपको लगता है, क्या बात कर दी यार आपने तो। संत मतलब महात्मा, जिसकी आत्मा महान है, उस इंसान को संत कहा है जिसके मन में कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, लीन है वो जहां है भी वहां दिखता नहीं लोगों को, कब कहां से निकल गया, आनंद में लीन है, वर्तमान में लीन है, उसको कोई मतलब नहीं कल क्या हो। आजकल के संत अलग लेवल पे खेल रहे हैं भाई, उनको संत ना कहो प्लीज, प्लीज, आपने मेरा दिल दुखा दिया संत कह के उन्हें, संत कह के यू हर्ट मी अ लॉट मिस्टर खलीफा मैन। एबीसी अंत में कौन सी का समद्विभाजक सीडी है, कौन सी का समद्विभाजक सीडी है, जो AB को D पर काटता है, बिंदु M CD पर इस प्रकार है, बिंदु M CD पर इस प्रकार है, AD बराबर AM, AD बराबर AM, एंगल B बराबर 59 डिग्री, 59 डिग्री, एंगल MAC क्या होगा ये पूछ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं करते इस सवाल में, आपने कहा इसको 1-1 डिग्री मान लें ज्यादा आसान रहेगा, मैंने कहा मान लो 1-1 माना तो ये 59 है तो ये 60 हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 60 होगा, अगर ये 60 है और ये 1 है तो फिर एक्सटीरियर एंगल से ये 59 हो जाएगा, यही उत्तर। मैक पूछ रहा था 59 हो गया, मैक पूछ रहा था 59 हो गया। अमित कुमार कह रहा है आई एग्री विद यू सर, थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। पंद्रह मिनट का एक वीडियो फाउंडेशन 2.0 में स्टडी जी के लिए बना दीजिए। जी आर्यन बनाना ही पड़ेगा, चारा नहीं है कोई अब
वीडियो बनाने के अल आबा। चले एक दो सवाल और करते हैं। टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ होगा। एक सवाल तो ये कर लीजिए, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी, वैल्यू पुटिंग करनी है, कुछ भी मान लीजिएगा जो आपका दिल करे कि भाई इसको कुछ भी मान लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। मैं तो कहता हूं कि ये लाइनें अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एडी और ये, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 120 मानूं तो ये 60 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में। मैं तो कहता हूँ 90 मान लेना ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, आपने नहीं माना। ये 120 है तो ये 30-30 के हो जाएंगे, ये 60 है तो ये 60-60 के हो जाएंगे। अब ये 60-30-90 तो x 90 डिग्री आ जाएगा। बस इसमें एक यही कंडीशन थी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के। सर सोनू का तुषार भाई से दिखा लीजिए, तुषार भाई को 2020। भाई सोनू का बोल देना एक मिनट, गौतम का मैसेज है कि सोनू इनका दोस्त है, तो सोनू का काम प्रायोरिटी पे करा दो। सोनू और 2020 ये दो चीजें सर्च करेंगे ऊपर, उसमें मैसेज में आ जाएगा उनके। चलिए एक सवाल और वैल्यू पुटिंग पे, बहुत खतरनाक और बहुत प्यारा सा, मैं मानता हूं। ये सवाल नहीं, एक तो ये सवाल है जो आपको करना है, RW लिख लीजिए इस पे, RW वैल्यू पुटिंग से ही करना है। और इसका सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आते ही दे दूंगा अगली क्लास में, मैं आते ही दे दूंगा इन दोनों सवालों के सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा सवाल RW में दिए नहीं है, जो दिए हैं वो आप खुद करेंगे, और जो दो आखिरी के सवाल है मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए माफी फिर से कि मैं थोड़ा लेट हो गया आज क्लास में आने में, लेकिन हमने 1 घंटा 18 मिनट पढ़ा, बहुत मजा भी आया। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। अगली क्लास में साइड्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, साइड्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये भाई फोटो खींच के मुझे भेज देना। उसके बाद बेस एरिया, बेस एरिया में कैसे बटेगा ट्राइंगल का एरिया बेस के अनुपात में। उसके बाद सिर्फ साइन रूल, वक्त बचा तो साइन रूल बचेगा ही, इतनी सारी चीजें करेंगे कुछ अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।